हेलो। हाँ, कौन बोल रहा हूँ? नमस्कार सर, केशव बोल रहा था सर। नमस्कार, बताइए। सर केशव बोल रहा था, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से। बताइए। सर मैं थोड़ा सा आपसे कुछ जानकारी लेना चाह रहा था। वैसे तो मैं ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, जानकारी देखता रहता हूँ मैं। तो मैं इतना पता करना चाह रहा था सर कि जैसे ये 2011 वाले हैं टेट पास हैं, उसी में मैंने टेट दिया था तो मेरे 89 मार्क्स थे। तो अब जैसे ये हम बता रहे हैं कि अकॉर्डिंग जो आप डालते हो वीडियो, तब 3 महीने के अंदर में। आपकी आवाज़ कट रही है, कहीं बाहर निकल जाइए थोड़ा। हेलो। जी सर, आ रही है आवाज़ अब? हाँ, आवाज़ आ रही है, बताइए। तो सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे ये 2011 वालों का ये जो नियुक्ति देंगे तो इसमें क्या मतलब सुपर टेट कराएंगे या मतलब और कोई प्रोसेस होगा? थोड़ा सा डेली जो है बादाम खाया कीजिए और थोड़ा बहुत है मेडिटेशन किया कीजिए, तो जो आप लोगों की बुद्धि है वो सही चलेगी। इतना कॉमन सेंस नहीं लगा पाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में कहीं लिखा है कि इनको आने वाली भर्ती में मौका दीजिए। शिक्षा मित्र के लिए लिखा है, बीएड के लिए क्यों नहीं लिखा जज ने? इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं। यानी जज नहीं चाहता है कि इनको जो किसी एग्जाम में बैठाया जाए। शिक्षा मित्र को तो कह रहा है, वो साफ साफ लिखा है कि इनको आने वाली 2 भर्ती में मौका दिया जाए। पढ़ा है जजमेंट आपने? नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो मैंने नहीं पढ़ा। मैं तो यही तो है आप लोगों की प्रॉब्लम कि मतलब कौवा कान लेकर भाग गया, कौवा के पीछे भागेंगे लेकिन कान चेक नहीं करेंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आए 4 साल से ऊपर हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हम नहीं पढ़ेंगे, कसम खा के रखे हैं आप लोगों ने ना। मतलब इतना सेंस नहीं है कि 2 ऑर्डर एक ही दिन आता है। एक में जज कहता है कि इनको आने वाली भर्ती में 2 मौके दीजिए और दूसरे में जज कुछ कह ही नहीं रहा है किस तरह का कोई मौका दिया जाए, तो वो पागल है जज। आप विद्वान हैं कि जज विद्वान होगा? आप खुद को जज से विद्वान मानते हैं या जज आपसे ज्यादा विद्वान होगा? जज साहब ज्यादा विद्वान होंगे सर। सुप्रीम कोर्ट का जज है ना। और बाकी जितने बीएड टेट में जिसको भी आप नेता मानते हैं, जिसको भी मानते हो, क्या वो ज्यादा विद्वान होगा या सुप्रीम कोर्ट का जज विद्वान होगा? आप बताइए, आपको क्या लगता है कि जो भी जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता बनते हैं, वो ज्यादा विद्वान हैं या सुप्रीम कोर्ट का जज विद्वान होगा? सर वो तो जज ही विद्वान ज्यादा होंगे, नेता वगैरह से तो आपको तो जज की बात सुननी चाहिए ना, बाकी कौन क्या कह रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। तो जज ने कहीं लिखा है कि इनको सुपर टेट में बैठाया जाए, किसी भर्ती में मौका दिया जाए, ऐसा कुछ लिखा जज ने? कभी आपने पढ़ा कि किसी ने कहा हो, कि किसी ने भी लिखा हो अपने पोस्ट में कि जो है आने वाली भर्ती में मौका देने के लिए कोर्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है? ऐसा किसी ने भी कहा आपसे? नहीं, ये तो नहीं कहा। ये तो कहा होगा ना हर किसी ने कि शिक्षा मित्र को 2 मौका मिला है। हाँ, ये तो हाँ, मौका तो मिला है। तो जब आपने सुना शिक्षा मित्र को 2 मौका मिला और आज तक आपने नहीं सुना कि बीएड टेट 2011 को कोई मौका दिया जाए, ऐसा कुछ कहा है जज ने? जब कहा ही नहीं है फिर किस बेस पर आप बात कर रहे हैं कि सुपर टेट में बैठाएंगे, क्या करेंगे? अरे कॉमन सेंस लगा लीजिए, पढ़े लिखे हैं, अपने आप को अनपढ़ न बनाइए, अपना भी दिमाग यूज कीजिए। क्यों समझते हैं कि जो आपके लुटेरे हैं वो आपसे ज़्यादा विद्वान हैं? जो नेता हैं, जो भी हैं आपके आसपास, जिनको आप फॉलो करते होंगे, वो आपसे ज़्यादा विद्वान तो है नहीं। जितना आप पढ़े हैं उतना वो भी पढ़े हैं। नहीं, मैं तो सर देखो, मैं किसी लुटेरे के न तो संपर्क में कभी रहा, ना मैं कभी याची बना, ना मैं कभी कहीं धरना प्रदर्शन में गया, न कहीं गया। मैं तो यहाँ पर दिल्ली में एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। आप यही अपने देखता रहता हूँ। चलिए, आप दिल्ली में जॉब करते हैं तो इतना चर्चित मुद्दा रहा, इसी मुद्दे में आप भी रहे हैं। उसके बावजूद दिल्ली में रह करके आप जो है इस जजमेंट को नहीं पढ़े, 4 साल से ऊपर हो गया। तो फिर भी तो कुल मिलाकर के आप चाहे जांची बने नहीं बने, किसी जुड़े नहीं जुड़े, तो ये कमी किसकी है? जजमेंट ना पढ़ना आप ही की है ना। हाँ, तो कुल मिलाकर जजमेंट फिर इतनी बार हम शेयर कर चुके हैं ग्रुप में, वेबसाइट पर पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के, एक बार पढ़ तो लीजिए अपनी आँख से। तो कम से कम इस तरह के फालतू फिजूल की बातें तो दिमाग में नहीं आएंगी कि एग्जाम होगा क्या नहीं होगा। जजमेंट में सब कुछ लिखा है स्पष्ट। जज ने लिखा है क्या करना है क्या नहीं करना, वही हम बताते रहते हैं।
अगर वो आप जजमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम ही जो जो बता रहे हैं, हमने कहीं लिखा कि भाई एक सुपर टेट देना होगा? हमने कभी लिखा, कहीं पढ़ा आपने? नहीं। तब भी आपको सोच लेना चाहिए कि सुपर टेट नहीं देना है, कहीं नहीं कहा जा रहा सुपर टेट देने के लिए। बार बार हम किस चीज़ के लिए बताते हैं, क्या करना है? नहीं सर, मैंने काफी बार ट्राई किया आपसे नहीं बात नहीं, करने की, आपने बात कहा, नहीं हो पाया। आपने कहा आप ग्रुप में हैं, आपने मेरे पोस्ट पढ़े होंगे, मेरे मैसेज पढ़े होंगे, जो भी पढ़े होंगे, उसमें हम बार बार क्या बताते हैं कि क्या कीजिए? बार बार आप तो यही बताते हैं कि जो 2011 से लेके 18 वालों को नियुक्ति मिलेगी, मतलब हाँ, करना क्या है, किसकी तैयारी करनी है? डेमो और इंटरव्यू के लिए। अच्छा, सुपर टेट हमने लिखा कहीं कि सुपर टेट की तैयारी कीजिए? नहीं नहीं, ऐसा तो तो कुछ नहीं। कॉमन सेंस इतना भी लगा लेना चाहिए कि सुपर टेट के लिए कहीं कहा नहीं जा रहा है, इंटरव्यू देने के लिए बार बार कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है वो भी सब बताया गया है। खैर चलिए, और बताइए, और क्या पूछना है? बस साहब यही पूछना था, हमने कहा चलो सर से बात हो तो जाए। क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ क्लियर है सर, क्लियर है। सुपर टेट नहीं होगा, सुपर टेट आपको नहीं देना है। सुपर टेट जो आगे भर्ती आ रही है, जो आगे आने वाले लोग हैं उनके लिए, पुराने पीछे के लोगों के लिए कोई एग्जाम नहीं देना है, ठीक है? इंटरव्यू डेमो ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत लिखा हुआ है, इसलिए हम बार बार कहते रहते हैं इंटरव्यू डेमो की तैयारी करते रहिए कि अगर अचानक से घोषणा हो जाए कि इंटरव्यू डेमो देना है तो आप तैयार रहिए। ये भी होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये भी थोड़ा सा पूछना था सर, जैसे इंटरव्यू के लिए क्या कौन सी बुकें पढ़नी चाहिए, क्या करना चाहिए? कक्षा 1 से लेकर 8 तक की पूरी तैयारी करनी है, ठीक है, इंटरव्यू डेमो के लिए। और जो जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं स्कूल में आपको पता है, वो सारे सब्जेक्ट तैयार करने हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं ग्रुप में सब बताई जा रही है, आगे भी बताया जाएगा कि इंटरव्यू डेमो के लिए क्या करना है। उम्र की कोई दिक्कत नहीं है, आपकी चाहे जितनी उम्र हो। मार्क्स कितने हैं, 82 है, 83 है, 140 है, 150 है, कोई मायने नहीं रखता है। चाहे जितने नंबर हो, होना सबका है। इंटरव्यू डेमो नई शिक्षा नीति में है तो गवर्नमेंट करा भी सकती है, नहीं भी करा सकती है, लेकिन आप अपनी तरफ से तैयारी रखिए इंटरव्यू डेमो की, ठीक है? और बाकी जानकारी ग्रुप में रहेंगे, आपको मिलती रहेगी। ग्रुप में एक एक पोस्ट ध्यान से पढ़ा कीजिए, वीडियो डाला जाता है उसको ध्यान से सुना कीजिए। एक्चुअली सर मैं ना मैथ से MSc हूँ। अच्छी बात है और भाई। मैं नाइन्थ से लेके टेक लेवल मैथ पढ़ाता हूँ यहाँ पर एक एकेडमी में। ट्यूशन, मतलब ट्यूशन पढ़ाता हूँ अपना ट्यूशन सेंटर। बाकी मैं बैंक में जॉब करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। पर मैंने कभी मतलब 9th से नीचे के बच्चे नहीं पढ़ाए, तो मतलब मेरे लिए तो बहुत प्रॉब्लम होगी। आपके लिए सबके साथ प्रॉब्लम होती है, ठीक है? तो अब ये आपकी पर्सनल थिंकिंग है ये कि हमें प्रॉब्लम होगी, तो उस प्रॉब्लम को आपको आपने हमसे कह दिया, लेकिन इंटरव्यू में जाकर अगर आप ये बोल देंगे तो आपको क्या लगता है वो आपको रखेंगे? हाँ नहीं रखते हैं। तो आपको वहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि आपको नौकरी चाहिए या अपनी समस्या चाहिए। अगर नौकरी चाहिए तो समस्या से जो है बाहर निकलिए, अगर समस्या चाहिए तो फिर नौकरी से बाहर होने के लिए तैयार हो जाइए। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कीजिए कि हमें छोटे बच्चों को पढ़ाना है। छोटे बच्चे वहाँ रोएंगे, चिल्लाएंगे, बात नहीं मानेंगे, हम कहेंगे बैठो, बैठेंगे नहीं, हम कहेंगे लड़ो नहीं, लड़ो, वो फिर भी लड़ेंगे। तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा कि हमें छोटे बच्चों को पढ़ाना है, वहाँ पर छोटे बच्चों को हैंडल करना है। अब आप अगर इसके लिए तैयार हैं तो देख लीजिए, नहीं तैयार है तो फिर जो कर रहे हैं आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। साहब मैं तो ये कह रहा था, मैं कम से कम थोड़ा बहुत इंटरव्यू के लिए थोड़ा आपकी गाइडलाइन मिल जाती है। वो तो बराबर ग्रुप में हर चीज़ दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कि एक एक व्यक्ति को दिया जाए, ये संभव भी नहीं है कि एक व्यक्ति को फ़ोन पर पर्सनली या फिर बात करके अलग अलग दिया जाए। ग्रुप में आप जुड़े ही हैं, जो भी होगा सब बताया जाता है वहाँ। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, ठीक है? वैसे मतलब जैसे कोई 10-15 दिन का डेमो क्लास वगैरह ऐसा कोई अरेंजमेंट? ग्रुप में रहिए, सारी जानकारी दी जाएगी। कितनी बार कहें आपको, सारी चीज़ें बताई जाएंगी, सब कराया जाएगा। ग्रुप में रहिए, ठीक है? वैसे सर ये पॉसिबिलिटी कब तक है सर? 1-2 महीने हैं आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन के लिए। चलो ठीक है साहब, बहुत बड़ी मेहरबानी आपकी सर, बड़ा खुशी मिलती है आपकी पोस्ट को पढ़ने के बाद सर। तो आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं,
दिल्ली जैसे शहर में आप रह रहे हैं, तो आप पढ़े लिखे लोगों के बीच में रह रहे हैं, तो अपने ऊपर भरोसा। रियली में सर आपकी पोस्ट पढ़ने के बाद हमें थोड़ी उम्मीद हुई, नहीं तो हमने तो उम्मीद ही खत्म कर दी थी बिल्कुल। 2011 के बाद से हम तो बिल्कुल भूल ही गए थे, हमने कहा कुछ होगा अब, क्योंकि अखिलेश की सरकार में सारे फर्जी भर गए। तो फर्जी भर जाएंगे तो फिर जिनके पास बीएड नहीं है, जिनके पास टेट नहीं है, वो भी टीचर बन गए, और जो बीएड टेट करके बैठे हुए हैं उनको नौकरी नहीं मिली, तो फिर कहाँ ऐसे उम्मीद रखे। हाँ, यहाँ पर आपको थोड़ा सा हम क्लियर करेंगे कि आपने डेटॉल का प्रचार देखा होगा, सेवलॉन का प्रचार देखा होगा, लाइफ बॉय का प्रचार देखा होगा, टीवी पर ऐड आता है। वो जब भी कीटाणु को मारते हैं, जो कीटाणु बचा ही रहता है, ठीक है। तो 100% कुछ भी नहीं होता है, 100% तो डिटॉल भी नहीं आपको सफाई देगा, सैनिटाइजर भी नहीं आपका कोरोना को मारेगा, ठीक है। ये चीज़ को एक्सेप्ट करके चलिए, यानी कि हम कहना जो चाह रहे हैं कि 100% सब कुछ सही, कभी कुछ नहीं होने वाला है। दुनिया की कोई सरकार आ जाए, फर्जी लोग, गलत काम करने वाले लोग हमेशा रहेंगे। कितना भी कोई गवर्नमेंट कड़ाई कर ले, इस तरह की चीज़ें होंगी। अभी 69,000 में भी देखिए गवर्नमेंट ने बहुत कड़ाई किया, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो कुल मिलाकर हमें वो 2, 4, 10% पर ध्यान नहीं देना है, हमें ये ध्यान देना है कि बाकी जो चीज़ें हैं वो सही हो रही हैं या नहीं। और गवर्नमेंट भी, कोड भी इसी पर चलती है कि 2-4% अगर कहीं कुछ गलत आ रहे हैं लोग या कुछ गलत हो रहा है, कोशिश करना है कि वो भी ना हो, लेकिन अगर वो हो रहा है तो उस पर ध्यान नहीं देना है। उस पर ध्यान देना है कि जो लोग सही हैं उनका नुकसान ना होने पाए। यानी कि कोई गलत व्यक्ति नौकरी पा जा रहा है या गलत व्यक्ति आ जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन एक सही व्यक्ति बाहर ना होने पाए। तो ये काम अखिलेश यादव ने गलत किया कि वो इस पर ध्यान नहीं दिए, उन्होंने सही लोगों को ही बाहर कर दिया, ठीक है। अपनी गलत सोच के कारण, अपनी राजनीति के कारण, वोट बैंक के कारण शिक्षा मित्रों को तो अंदर करना चाहिए, बढ़िया काम था, लेकिन जो बीएड टेट थे उनके साथ उन्होंने गलत किया, उसी का नतीजा है वो भुगत रहे हैं, और वो कभी अब आने वाले भी नहीं सत्ता में। और वर्तमान सरकार, अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, सुने होंगे, पोस्ट बराबर पढ़ रहे होंगे, हम शुरू से बता रहे हैं, जब से 2017 शायद, तब से कब, कौन से महीने में, कौन से तारीख में क्या क्या उन्होंने किया, हम सब कुछ बताते आ रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। अब फाइनल स्टेज पर हम आप हैं, निफ्टी की तरफ हैं। लाइफ टाइम का इंतजार था, वो हो गया। हम 4 साल से बता रहे हैं लाइफ टाइम होगा, लाइफ टाइम होगा। आज फाइनली कल जो है एनसीटी ने लेटर जारी कर दिया, और बिना एनसीटी के होने वाला नहीं था। तरह तरह के लोग हैं, आप देखेंगे फेसबुक पर, यूट्यूब पर जो नेता बनते हैं वो कह रहे हैं हमने करा दिया, हमने करा दिया। तो किसी को औकात नहीं थी कि कोई करा दे, किसी को तो ये भी सपना नहीं आ रहा था कि लाइफ टाइम होगा। सब कहते थे नहीं, वैलिटी नहीं बढ़ेगी। तो तरह तरह के लोग हैं, उन नेगेटिव, हाँ, उन नेताओं से दूर रहिए, ग्रुप में जुड़े रहिए, सही जानकारी लेते रहिए, पढ़े लिखे हैं। कोई भी चीज़ आपको जानकारी में आए, उसकी वेबसाइट पर जाइए, पढ़िए अपनी आंखों से, तब उस चीज़ पर जो है खुद सोचिए और उसको सच मानिए। कौन क्या कह रहा है वो छोड़ दीजिए, सुनिए सबकी, लेकिन आप अपनी आंखों से हर चीज़ को देख करके समझिए कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है सर। एक आपको थोड़ा टाइम हो तो एक बात ये पूछना चाह रहा था मैं, जैसे मतलब जैसे मेरे दिमाग में एक चीज आती है कि मतलब यूपी में अब स्टेट पास लड़के हैं कितने? जितने भी हैं, आपको उनसे क्या मतलब है? आप ध्यान दीजिए ना कि आप सिर्फ हैं या नहीं, आपको तो एक ही पद चाहिए ना। नहीं, जैसे आप डालते हैं कि हमने सारा चीज डाला है, डाटा भी डाला हुआ है कि कितने टेट पास हुए हैं, कब कब, कितने लोग नौकरी पा चुके हैं, कितने बचे हुए। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं आपके लिए कि बीएड टेट 2011 वाले करीब करीब 1,19,000 हैं। 2012 में टीटी नहीं हुआ था। 2013 से लेकर 2017 तक जितने भी टीटी पास हैं उन लोगों ने 68,500 के भर्ती में आवेदन किया था। टोटल आवेदन करने वालों की संख्या थी 1,08,000, जिसमें से करीब करीब 46,000 के आसपास जो है लोग नौकरी पाए हैं, ठीक है। और करीब करीब मान कर चलिए कि यहाँ पर जो है 60,000 के एवरेज में मान कर चलिए कि लोग बचे हुए हैं, जिनमें से कुछ लोग 69,000 में नौकरी पा गए होंगे, ठीक है। उनको भी निकाल दिया गया है। तो 2013 से 2017 के बीच में करीब 40-45,000 लोग अभी भी बैठे हुए हैं। तो 1,19,000 हो गए 2011 वाले, और 2013 से लेकर 2017 तक वाले करीब 40-42,000, यानी टोटल संख्या लगभग एक राउंड फिगर में 1,60,000 हो गई। और कुछ? बस सर, चलिए रखते हैं, थोड़ा हमें कुछ काम है। ठीक है साहब, थैंक यू, नमस्कार। चलिए नमस्कार।